नमस्कार किसान भाइयों, देहात में आपका स्वागत है। और आज मैं जो फसल आपके लिए लेके आया हूँ, मैं इस पे ये नहीं चर्चा करने वाला हूँ कि ये धान क्या है, ये धान की वैरायटी क्या है या कौन सा धान है। हम चर्चा करेंगे कि इसमें जो कल्ले हैं, जो हरापन है, जिस तरह से पौधे स्वस्थ हैं, इसमें ऐसा क्या डाला गया है, ऐसा क्या उपयोग किया गया है कि इसके पौधे इतने स्वस्थ, खेत इतना हरा भरा और पूरी तरह से कल्लों से भरा। आप देख रहे हैं अपने सामने, जैसा कि वीडियो में आपको दिख ही रहा होगा, बिल्कुल शानदार फसल है। और इससे अच्छी फसल शायद ही हो सकती है मेरे हिसाब से। अभी तक मैंने जितने किसानों का विजिट किया, खुद के भी मेरे खेत हैं, खुद भी मैं किसानी करता हूं, अभी तक मैंने जितनी फसल उगाई उसमें इतना बेहतरीन कल्ला, इतना भराव और इतना हरापन और फुटाव मैंने नहीं देखा। और ये सबसे इजी, सबसे सस्ता अगर मैं कह लूँ तो सबसे सस्ते तौर पे मैंने इसको अपनाया है। और मैं आपको बता दूं कि ये मेरा स्वयं का ही खेत है और मैंने मात्र इस पे पर 5 बिस्वा पे 30 रुपये खर्च किए हैं। यानी अगर आपके खेत, और आज हम बात भी इसी टॉपिक पे करने वाले हैं कि कैसे कम से कम में अच्छी उपज, पौधों को स्वस्थ और ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले लिए जा सके खेत से, और वो भी लागत कम से कम। क्योंकि किसान भाइयों, अगर हम खेती किसानी करने वाले किसान हैं, अगर हम सारा लागत सब कुछ खेती में ही डाल देंगे और उससे जो हम धान बेचेंगे या विक्रय करते हैं, अगर वो लागत और बेचने की दोनों की पूंजी बराबर है, तो फिर तो हम तो कर्जे के कर्जे में रह गए ना किसान भाइयों। फिर हमारा कर्जा कभी टूट नहीं सकता और हमें कोई लाभ नहीं हुआ। हमें क्या लाभ हुआ? हमने उतना ज़्यादा इस पर खर्च किया, दवा पे, खाद पे, रोपाई पे, बिजाई पे, तो फिर हमें मिला क्या, हमें बचा क्या? हमें कुछ तो बचना चाहिए ना हमारी मेहनत का। तो उसी पे आज मैं चर्चा करने आया हूँ कि आप सबसे कम में अपने पौधों को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, खेत को हरा भरा कैसे रख सकते हैं, और कल्ले काफ़ी शानदार, खेत आपके पूरे भरे हुए रहेंगे। बस इसमें शर्त यह है किसान भाइयों कि इसमें हल्का पानी बना रहना चाहिए। तो चलिए आज उसी पे बात करते हैं। तो मैंने अपने खेत में केवल 30 रुपये पर 5 बिस्सा, 5 बिस्सा मैं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ 1 बीघा में 20 बिस्वा होता है। और मैं आपको बता दूँ कि अब लगभग मान के चलिए, मैं करेक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन लगभग 1 हेक्टेयर में हमारे यहाँ 32 से 33 बिस्वा होता है। तो हेक्टेयर में आप लोग निकाल सकते हैं। अगर आप बिस्वा नहीं समझ रहे हैं तो 1 हेक्टेयर में 33 से 32 बिस्वा हमारे यहाँ होता है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पर 5 बिस्वा केवल 30 रुपये खर्च किए हैं और ये रिजल्ट मुझे मिला। मैं आपको नज़दीक से थोड़ा दिखाना चाहूँगा और कल्ले भी गिनवाना चाहूँगा पौधे के। तो ये देखिए, जैसे मैं कोई भी एक अमूमन पौधा ले लिया और ये पौधा मैं आपके सामने कल्ले गिन रहा हूँ इसका। देखिए 1 2 3 4 5, ये एक छोटा सा है, 6 7 और 8 9 10 11 और 12 13 14 15 और ये हो गया 16 17 18 19 से 20 कल्ले हैं, जिसमें हमने छोटे छोटे कल्लों को छोड़ दिया जो नीचे हैं। तो आप देख रहे हैं एक पौधे में 20 कल्ले हैं और ये खेत आप पूरा देख सकते हैं, खेत पूरा भरा हुआ है, आपको कहीं से भी खेत खाली नहीं दिखेगा और काफ़ी हरी फसल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका राज जो है वो मैंने केवल फेरस सल्फेट का प्रयोग किया था। किसान मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ किसान भाइयों कि अगर आप चाहते हैं कि आप सस्ते में अच्छी उपज लें तो आप जिंक के साथ, जिंक का प्रयोग करिए। आप करते हैं, अमूमन खेतों में बहुत किसान करते हैं, जिंक का प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिंक में आप मोनो जिंक का ज़्यादातर किसान प्रयोग करते हैं, जिसमें 33% जिंक होता है और सल्फर की मात्रा होती है। तो उससे अच्छा अगर आप उपयोग करना चाहते हैं तो फेरस सल्फेट आपको 30 रुपये मिलेगा। 30 रुपये में 1 केजी मार्केट प्राइस पे मिल जाएगा आपको। और मैं बता दूं कि आप फेरस सल्फेट और उसके साथ आप ले सकते हैं तो जिंक की जगह आप अगर आप चाहें तो एक खंडेलवाल का आता है, मैं उसका प्रमोशन नहीं करना चाहूँगा। खंडेलवाल का आता है, उसमें आप देखेंगे मैग्नीशियम सल्फेट और आपका आयरन, मतलब उसमें 4-5 तत्वों का मिश्रण होता है। वो आपके मोनो जिंक से काफ़ी अच्छा होता है, जिसमें जिंक 33% और सल्फर की मात्रा होती है, उससे काफ़ी अच्छा है उसमें, क्योंकि 5 पोषक तत्वों के मिश्रण होते हैं। आप उसको लीजिए। आप उसके साथ फेरस
फेरस सल्फेट मैं इसलिए सुझाव दे रहा हूँ कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है पौधों पे, ये आपके पौधों को हरा भरा रखेगा। इसका मुख्य कारण होता है फेरस सल्फेट में, देखिए होता क्या है कि उसमें मिलता है हमें आयरन, शुद्ध रूप से फेरस सल्फेट आयरन होता है। और अधिकतर हमारे धान के पौधे कुछ टाइम के बाद आप अगर उसमें जिंक केवल प्रयोग करेंगे या सल्फर का केवल प्रयोग करेंगे तो पत्तियाँ ऊपर से पीली होने लगती हैं। ऊपर का मतलब मैं ये कह रहा हूँ, ये ऊपरी भाग आप देख सकते हैं, ये इतनी पत्तियाँ पीली होने लगेंगी आपके खेत की, आपके पौधों की। ये पत्तियाँ पहले यहाँ से शुरू होगा पीला होना। अगर ऐसा पीलापन आ रहा है तो आप पहले ही समझ जाइए कि हमारे खेत में आयरन की कमी है। और आयरन की कमी है तो आप, आयरन की कमी ना भी हो तो आप फेरस सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। पर 5 बिस्वा में 1 पैकेट 1 kg आप डाल सकते हैं। और मैं बता दूं आपको इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा कि आप खुश हो जाएंगे। आप एक बार मेरे कहे अनुसार ना करके आप खुद से एक बार विचार करके 30 रुपये खर्च करने, किसान भाइयों आप पर 5 बिस्वा पे 30 रुपये खर्च करके एक बार खुद रिजल्ट देख सकते हैं। मेरे वीडियो में कहने से कुछ नहीं होता है, आप रिजल्ट देखिए, उसके बाद संतुष्ट होइए। उसके बाद अगर आप वाकई अच्छा रिजल्ट पाते हैं तो मेरे वीडियो पे आके कमेंट करिए। और मैं आपको बता दूं कि मैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुआ, तो मैं सोचा कि मेरे सभी किसान भाई इसको क्यों ना अपनाएं। तो अगर आप, पहली बात तो अगर आप अपनी मिट्टी की जाँच करवा के करते हैं तो और अच्छी चीज़ है कि आपकी मिट्टी में क्या क्या तत्व की कमी है, आप उसके हिसाब से अगर खेत का निर्माण करते हैं और खेती करते हैं तो फिर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप वो नहीं भी कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप पहले तो, लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में आयरन की काफ़ी कमी है, क्योंकि आयरन का प्रयोग खेतों में बहुत कम होता है, कोई आयरन का प्रयोग करता ही नहीं किसान जल्दी। तो आप फेरस सल्फेट का प्रयोग मेरे हिसाब से ज़रूर एक बार ट्राई करिए। और अगर पौधे की पत्तियां ऊपर से पीली हो रही हैं तब तो बिल्कुल फेरस सल्फेट डालिए। फेरस सल्फेट में अमूमन आपके पौधों को स्वस्थ रखेगा, कल्ले अच्छे आएंगे, जिससे जब पौधे स्वस्थ रहेंगे तो निरोग भी रहेंगे, काफ़ी हरा भरा रखेगा। और हरा भरा रहेगा तो क्लोरोफिल का निर्माण अच्छा होगा आपके पौधों में, पौधे स्वस्थ रहेंगे, खेत में कल्ले अच्छे आएंगे और काफ़ी अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। तो आप उस खंडेलवाल के साथ आप चाहें तो यहाँ पे फेरस सल्फेट का ज़रूर उपयोग करें। खंडेलवाल का एक आता है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ दोस्तों क्योंकि यहाँ पे प्रमोशन हो जाएगा। तो आप कोई भी, मतलब खंडेलवाल का ही नहीं कह रहा हूँ मैं, कोई भी आप जिसमें 4-5 पोषक तत्व मिले हों आप उसके साथ फेरस सल्फेट का प्रयोग करिए। आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा और आपकी कम लागत में सबसे अच्छी खेती आप कर सकते हैं और आप कुछ मुनाफा कमा सकते हैं। तो मेरा ध्येय यही है कि मैं कम से कम लागत में आप लोगों को अच्छी से अच्छी फसल उपज की जानकारी दूं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगे और आपको प्रयोग करने के बाद, फेरस सल्फेट का प्रयोग करने के बाद और मेरी बताई बातें आपको सही लगें तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाई इसको देख सकें, समझ सकें और इसके हिसाब से अपना खेत तैयार कर सकें और कम लागत में, कम पूंजी में अच्छी उपज ले सकें।